इनके साथ दारू वारू पीने लग जाऊं, कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाऊं, इनके साथ घूमूं फिरूं, इनके सो कॉल्ड बकवास पार्टीज़ में जाऊं, तो मे बी अब तक जो भी मुकाम हासिल किया है, मैं किसी की गर्लफ्रेंड बन के नहीं हूँ मैं किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं हूँ। मुझे जातिवाद में बांट दिया गया, मुझे ग्रुपिज्म में बांट दिया गया। तो कंट्रोवर्सी अच्छी हो या बुरी होनी चाहिए, बने रहने। आप भी मानती है कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? हाँ, ज़रूर होनी चाहिए आपके पास शाही पनीर, मटर पनीर, कबाब सब कुछ है, लेकिन आप बार-बार एक ही चीज़ के पीछे जा रहे हैं, तो या तो आपको वो बहुत पसंद है, राइट, या आपकी मजबूरी है। खेसारी की तरफ से है, जबकि मैं उनकी तरफ से भी नहीं हूँ। मुझे ये बोल दिया गया कि पवन सिंह की तरफ से ऐसे है, वैसे है, पर उधर से भी मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं जानती कि कौन ये सब कर रहा है, पर जो भी कर रहा है या किया गलत है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा न्यूज में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे साथ बहुत ही बेहतरीन, टैलेंटेड और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं कल्याणी सिंह जी। आप सभी इन्हें जानते हैं और आज बड़े ही मौके में इनके पास पहुंचा हूं। वर्कआउट का समय है इनका, लेकिन फिर भी इनसे हमने वक्त मांगा है 10 से 15 मिनट, क्योंकि इनसे चर्चा करनी है। इनका एक गाना बहुत ही जबरदस्त आया है जो कि सोशल मीडिया पे इस समय वायरल हो रहा है, और गाने का नाम है कुंवारों की पार्टी। इसमें इनका एक अलग ही अंदाज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए पहले चर्चा को बढ़ाते हैं और दिखाएंगे कि किस तरीके से अपने आप को फिट रखती हैं। मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन सहयोगी हैं, देखिए पीछे पूरा जिम है, कितना बड़ा जिम है। और यहाँ का एड्रेस मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इनके बहुत सारे फैंस हैं, क्रेजी फैंस हैं। अगर एड्रेस पता चल गया तो कल परसों आके इन्हें घेर सकते हैं, इसलिए बस इतना बता देता हूँ, दिल्ली में है और ज्यादा एड्रेस नहीं बता सकता। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, और थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मैम, सबसे पहले तो हमने आपके वर्कआउट में आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे जो आपका गाना आया है कुंवारों की पार्टी, इस समय बवाल मचा रहा है? एमी कॉन्ग जी हैं और पंजाबी सिंगर हैं, वो रैपर हैं, और वो अर्बन भोजपुरी, अर्बन का बहुत क्रेज चला है एक्चुअली, मैंने नोटिस किया है। तो उनके साथ मेरा एक गाना है कुंवारों की पार्टी, शिल्पी राज जी हैं उसमें। तो उसमें अलग थोड़ा ये है कि उसमें मैंने सेमी बिकनी पहना है, क्योंकि वो भोजपुरी शायद ऐसा एल्बम इंडस्ट्री में ऐसा फर्स्ट मूवी में मे भी पहना होगा बहुतों ने, लेकिन एल्बम इंडस्ट्री में आई एम द वन जिसने बिकनी पहना है। तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा पोस्ट और वो एक फोटो वायरल हो गई है मेरी थोड़ी सी पूल में, तो हुआ है चर्चा। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी अच्छी हो या बुरी होनी चाहिए, बने रहने। आप भी मानती है कंट्रोवर्सी होनी चाहिए? हाँ, जरूर होनी चाहिए बिना कंट्रोवर्सी के कुछ नहीं है। वैसे ही ऑलरेडी भोजपुरी में इतनी कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी हो जाएगी कहीं और बवाल ना हो जाए? नहीं होगा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। वैसे आप देखते होंगे कि भोजपुरी में लोग कहते हैं कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता, और कहते हैं कि देखिए बॉलीवुड में वही करते हैं तो उसे ग्लैमर कहते हैं। तो वाकई में इस बार बॉलीवुड को पकड़ा है और ग्लैमर दिखा है आपको। हाँ जी, कोई वल्गैरिटी नहीं है। एक्चुअली ये जरूरी नहीं होता कि कपड़े छोटे तो कैरेक्टर लूज होगा। कपड़े छोटे हुए लेकिन कैरेक्टर बहुत बड़ा है आपका, और किरदार आप कैसे निभा रहे हो कैमरे के सामने, वो डायरेक्टर और डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैम, सबसे पहला गाना अगर आपको देख के दिमाग में आता है तो तेल चट्टा आता है जो कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में है। अभी हम आपको खेसारी लाल यादव के साथ में क्यों नहीं देख रहे हैं? रीजन क्या है? रीजन शुरू से एक ही है, नहीं हैं बहुत सारे मीडिएटर जो नहीं चाहते हैं कि मैं उनके साथ काम करूं, और शायद मैं करूं भी ना आगे। अब नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा। और उनके कारण मुझे ये प्रॉब्लम फेस करने को मिला कि जो अपोजिट पार्टी, मुझे जातिवाद में बांट दिया गया, मुझे ग्रुपिज्म में बांट दिया गया, जबकि मेरा कोई ग्रुप नहीं है। मैं किसी कास्टिज्म को नहीं मानती, ठीक है, आर्टिस्ट का कोई जात पात धर्म नहीं होता। लेकिन मुझे बस ये बोल दिया गया कि खेसारी की तरफ से है, जबकि मैं उनकी तरफ से भी नहीं हूँ। मुझे ये बोल दिया गया कि पवन सिंह की तरफ से ऐसे है, वैसे है, पर उधर से भी मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं जानती कि कौन ये सब कर रहा है, पर जो भी कर रहा है या किया गलत है। पर मैं आई फील हैप्पी, आई फील प्राउड कि मैंने अब तक जो भी मुकाम हासिल किया है, मैं किसी की गर्लफ्रेंड बन के नहीं हूँ मैं किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करके नहीं हूँ। किसी के बारे में भी आप तो वो हैं, आप तो आँख नाक कान है, जब मीडिया वाले हैं आप लोगों को तो सब पता रहता है। तो मेरे बारे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि एक भी छोटा सा भी कोई गलत चीज पकड़ के दिखा दे। आप टैलेंटेड हैं, आप वर्सटाइल हैं, आपको कोई डांस में नहीं पकड़ सकता, एक्टिंग एक्सप्रेशन में नहीं पकड़ सकता। इतना टैलेंटेड होते हुए भी आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने बात किया मीडिएटर, जो बीच के लोग होते हैं, जो खेसारी लाल यादव के साथ काम नहीं मिल पा रहा है, आपको रीजन क्या लगता है कि आप क्या करना स्टार्ट कर दें तो आपको खेसारी लाल यादव के साथ काम ऑफर होने लगेगा? इनके साथ दारू वारू पीने लग जाऊं, कॉम्प्रोमाइज करने लग जाऊं, इनके साथ घूमूं फिरूं, इनके सो कॉल्ड बकवास पार्टीज में जाऊं, तो मे बी। अच्छा, ये चीजें आप करेंगी तो फिर आपको काम मिलना चालू होगा? हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा।
प्रेजेंट टाइम पे जो एक्ट्रेस अभी अभी एक एक्ट्रेस बहुत चर्चा में है खेसारी लाल यादव के साथ में, हाँ। यामिनी सिंह। उनको आप देखेंगे फिल्मों में भी लगातार कंटिन्यू उनके साथ काम कर रही हैं, एल्बम पे एल्बम उनके आ रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग खासतौर में जो खेसारी लाल यादव के कट्टर सपोर्टर फैंस माने जाते हैं, कई बार कह चुके हैं कि खेसारी भैया आप हीरोइन को चेंज कीजिए। आपको क्या लगता है? उनसे हाइट में काफी लंबी भी हैं। अच्छा। यामिनी जी से मेरी बात हुई थी जब वो कल्लू के साथ थी, काम करती थी, तो कल्लू जी के थ्रू ही मेरी उनसे बात हुई थी। तो मेरे को ऐसा कुछ पर्सनली उनके बारे में कुछ खास नहीं पता है, बस इतना पता है कि अच्छे आर्टिस्ट हैं, सब है। पर काम ज्यादा मिल रहा है, उनके अंदर कुछ होगा खास बात जो हमारे अंदर नहीं है शायद। खास बात या फिर जो आपने अभी इससे पहले बोला था वो चीज़? कुछ भी हो सकता है। देखिए हमें क्या पता कि आप एक बात बताइए, आप खुद बताइए, आपके पास शाही पनीर, मटर पनीर, कबाब सब कुछ है, लेकिन आप बार बार एक ही चीज के पीछे जा रहे हैं, तो या तो आपको वो बहुत पसंद है, या आपकी मजबूरी है कि वो खाना है। आप जैसे हम जिम करते हैं, हमें बाहर की चीजें नहीं खा सकते, कई बार मन करता है चीट फूड खाने का, तो चीट फूड हम खा भी लेते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, मोमोज, लेकिन हम खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इस चीज का बहाना करके कि भाई हम बीमार हैं, या आप कुछ भी XYZ हो, हम करना है तो करना है। अब ये दो ही चीजें हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा पसंद है या तो मजबूरी है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई इतना ही क्यों कोई कितना खींचेगा किसी चीज को। मैम वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्सर आप देखेंगी बहुत ही कम एक्ट्रेस हैं जो अपने फिगर को लेके कॉन्शियस रहती हैं, टेंशन में रहती हैं कि अपने फिगर को मेंटेन करना है। नहीं तो ज़्यादातर वो क्या कॉस्ट्यूम कलेक्ट करती हैं अच्छे अच्छे और थोड़ा सा ब्यूटी पे ध्यान देती हैं। लेकिन कुछ एक्ट्रेस जैसे कि अक्षरा सिंह को जिम में हम देखते हैं, रानी चटर्जी को जिम में देखते हैं, वैसे में ही आप भी हैं, आपको भी लगातार फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आती है, आपकी पिक्स वगैरह आती है, अक्सर आपको हम जिम में देखते हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतना मेंटेन आप करती हैं या फिर कैसे? नहीं, वैसे 2015 से मैं कर रही हूँ वर्कआउट। और रही बात ब्यूटी की और उन सब चीज़ों की, तो मुझे नहीं लगता ब्यूटी शूट के टाइम पे किसी का भी रहता है, क्योंकि सब जो भी है वो मेकअप में ही जाता है, कोई खूबसूरत नहीं होता। अच्छा। और देखने वाले के नज़रिए में होता है, और मेकअप आर्टिस्ट के हाथ में होता है सब कुछ। और रही बात फिटनेस की, तो फिटनेस, हाँ, मैं बिना वर्कआउट के नहीं रह सकती। मैं अगर मोटी हो जाऊँ, मेरी मम्मी खाना बंद कर देती हैं, मीठा नहीं खाने देती, हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं आता, स्वीट्स नहीं आते, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह गोदरेज में बंद रहता है। हमारे लिए कुछ भी नहीं होता। तो घर से पूरा मम्मी का सपोर्ट मिलता है आपको? सपोर्ट नहीं, वो एक तरह से मतलब मेरी मॉनिटर है, वो एक तरह से वो मुझे मॉनिटर करती है हर चीज में, मेरे कॉस्ट्यूम, मेरे ड्रेसिंग सेंस, मेरा हेयर स्टाइल, मेरे प्रोडक्ट्स, मेरे ऑर्नामेंट्स, वो मुझे सजा के रखती हैं। आपका जो ये सॉन्ग आया है कुंवारों की पार्टी, हमने सुना है कि इसके बाद से आपको काफी पंजाब इंडस्ट्री से भी कॉल्स आ रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स के लिए आ रहे हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ है, मूवी भी मिली है और जाने वाली भी हूँ मैं, उसके कारण थोड़ा और फिटनेस पे वर्क कर रही हूँ मैं। कि इनको ये ना लगे कि भोजपुरी के आर्टिस्ट ऐसे फैले से होते हैं, अदरक की तरह कहीं से भी निकल रहे हैं। हाँ, क्योंकि भोजपुरी में अक्सर लोग, खास तौर में जो फीमेल आर्टिस्ट है, अपने फिगर पे ध्यान नहीं देते। नहीं ध्यान देने का रीजन ना बेचारियों का एक ये भी है, जैसे कि मैं भी अगर मैं बोलूँ, ये नहीं, एक तो डाइट हमारा सही नहीं होता, सेट पे जाओ तो हमें खाने पीने को नहीं मिलता, क्योंकि हमारी आंखों में लेजीनेस आ जाती है, जो ये मेरा अपना है, मैं पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। उसके बाद मैदे की चीजें, अगर चावल भी मिल रहा है तो वो सोडा में बनता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब डाइट सही नहीं रखना एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर है फैलने का। बाकी तो गॉड नोज। मैम जैसा कि आपने बोला कि कंट्रोवर्सी होती रहनी चाहिए, अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा पहले पवन और खेसारी आपस में गानों को लेकर लड़ते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही यूट्यूबरों को लेकर लड़ रहे हैं कि ये मेरा यूट्यूबर है, ये उसका यूट्यूबर है। आपने देखा होगा पवन सिंह जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ यूट्यूबरों को सम्मानित करने का काम किया था, वहीं फिर खेसारी लाल यादव की टीम भी लाइव आई थी, उन्होंने भी कुछ नाम लिए हैं 8-10 लोग के कि ये हमारे यूट्यूबर हैं, हमारे खास हैं। इसके बारे में कुछ आपको पता है? ये तो मैं पहले ताली बजाऊं, बहुत अच्छी बात। अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के थ्रू ही तो सबको सब कुछ पता चलता है, वरना कोई हीरो या हीरोइन तो घर पे जाके फोन करके तो नहीं बताएगा ना। तो ये तो अच्छी बात है, पर लड़ना कौन सी अच्छी बात है? ये तो आप उनको बांट रहे हैं, फिर वो भी आपस में लड़ेंगे, फिर उनकी भी जिंदगी बहुत लिमिटेड हो जाएगी। तो यूट्यूबर्स के लिए मैं एक बात बोलूंगी, या जो भी न्यूज वाले हैं, आप लोग हैं, आप लोग इन सब चीजों में ना पड़े, आप लोग सबको इक्वल देखिए, क्योंकि फिर हम कहाँ जाएंगे? राइट है, ठीक है, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप लोग बढ़ जाएंगे तो आप लोग मत बढ़िए।